गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर अतुल कश्यप और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड सल्फोलिपिड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें फोस्फोलिपिड्स तो वो क्या होते हैं? दे आर द कंपाउंड्स, दे आर कंपाउंड लिपिड्स। तो आप सबको पता है, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि कंपाउंड लिपिड्स किन्हें बोलते हैं। They are esters of fatty acid with alcohol and contain additional group। तो क्या होता है उनके पास? सबसे पहली बात तो दे आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड और अल्कोहल। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड और अल्कोहल आप सबको पता है, मैंने बताया था। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड और अल्कोहल क्या हुआ? ग्लिसरॉल। देखिए जब जुड़ेगा किससे? फैटी एसिड से, तो ग्लिसरॉल भी एक टाइप का अल्कोहल है। यहाँ देखिए, यहाँ पे H2O निकल गया और एस्टर लिंकेज RCOOR, RCOOR ये लिंकेज है, ये बन जाती है, ये आपस में जुड़ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एस्टर लिंकेज। और तभी हम बोलते हैं कि क्या है ये? फोस्फोलिपिड्स, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, ये होगी इतनी बात। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है फोस्फोलिपिड में वो क्या है? दे कंटेन एडिशनल ग्रुप। ठीक है, तो एडिशनल ग्रुप रहेगा इनके पास, और वो एडिशनल ग्रुप क्या रहेगा? या तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, या प्रोटीन हो सकता है, या फिर फॉस्फेट रह सकता है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा ग्रुप, तो इसको बोलते हैं हम फॉस्फोलिपिड। अगर फॉस्फोलिपिड की बात करी जाए कि वो दिखता कैसे है, होता कैसे है, ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये फॉस्फोलिपिड का डायग्राम है कि ये दिखता कैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, आप सबको पता है ये डाइग्लिसराइड है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। ये ट्राइसाइल ग्लिसरॉल ही है एक तरीके का। ठीक है, जिसके पास क्या है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है। ठीक है, हमारे पास आ गया ये टैग। ठीक है, जिसके पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है, तो ये इसका पोर्शन है। ठीक है, एक पोर्शन तो वो हो गया। और ये कौन सा पोर्शन हुआ? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलेंट, जो पानी से दूर भागेगा। ठीक है, पानी के साथ ये मिक्स नहीं होगा। और जो आपका दूसरा पोर्शन है इसका कौन सा है? वो है ये पोर्शन। ये क्या है? ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग, जो हमेशा वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसमें दो पार्ट है। एक फॉस्फेट पार्ट, मैंने अभी आपको बताया था कि एडिशनल ग्रुप जुड़े होते हैं। वो कौन कौन से एडिशनल ग्रुप? एक तो फॉस्फेट है, या फिर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। आइदर इट कैन बी कोलिन। ठीक है, कोलिन क्या है? एक तरीके का नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, और डिफरेंट आपके जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो इस जगह जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोलिन ही हमेशा ही रहेगा, तो ये अलग अलग ग्रुप जुड़ सकते हैं। तो आपके पास क्या हुआ? इसमें एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हुआ, एक आपके पास फॉस्फेट पार्ट रहेगा, और एक क्या पार्ट रहेगा? ये वाला, जिसको बोलेंगे जो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जिसमें क्या है? आपका ग्लिसराइड है। ठीक है, और जिस किससे मिलके बना है? वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के एस्टर लिंकेज से। तो ये था आपका फॉस्फोलिपिड के बारे में। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन किसका? फॉस्फोलिपिड्स का। फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, माइलिन शीथ, माइक्रोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप देखिए, फॉस्फोलिपिड्स किस लिए काम आते हैं? बेसिकली मेम्ब्रेन, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, उनके आउटर वॉल जो है किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है मेम्ब्रेन। ठीक है, माइलिन शीथ हो गया। माइलिन शीथ क्या हुई? जो आपके न्यूरॉन्स हैं बेसिकली, ठीक है, ब्रेन सेल्स होते हैं, उनकी कवरिंग को बोलते हैं माइलिन शीथ। माइक्रोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या हुई? ऑर्गेनेलीज हुई। ठीक है, बैक्टीरियल, ये प्रोकैरियोट या यूकैरियोट में हुआ। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा है दे एक्ट एज कैरियर ऑफ इनऑर्गेनिक आयन अक्रॉस मेम्ब्रेन। अब आप सबको पता है जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? इन और आउट करता है कोई भी जरूरी एसेंशियल आयंस को। ठीक है, तो रेगुलेशन करता है आयंस की। उसके बाद क्या है? दे हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। दे एक्ट एज एमल्सिफाइंग एजेंट इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। एमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करेगा और फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। दे इंक्रीज द रेट ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ठीक है, आपका फैट बर्न होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस रेट को बढ़ाएगा ये। दे एक्ट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ सर्टेन एंजाइम। ठीक है, तो इट एक्ट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट को प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, तो सर्टेन एंजाइम्स में रहता है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिजर्वेशन ऑफ फैटी लीवर डिजीज। जिस तरह होती है
ठीक है। अब बहुत सारे मान लीजिए फैट की कंसंट्रेशन अगर आपके लीवर में बढ़ जाए तो उसको भी ये रेगुलेट करती है, कौन? फॉस्फोलिपिड्स। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड की। तो लिपिड फॉस्फोलिपिड को किस तरीके से क्लासीफाई किया, आइए हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास की ग्लिसरोफॉस्फेटाइड्स, ठीक है। तो ग्लिसरोफॉस्फेटाइड में क्या होगा, ग्लिसरॉल इज द अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या है, जो आपका अल्कोहल ग्रुप होना चाहिए था वो कौन है इसमें, इस वक्त ग्लिसरॉल है, ठीक है। ग्लिसरॉल है तो मतलब अब हम सिर्फ अल्कोहल ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल ग्रुप के हिसाब से ही क्लासिफिकेशन जस्टिफाई होगी, किसमें? फॉस्फोलिपिड्स में। बस अल्कोहल ग्रुप चेंज होते रहेंगे और फॉस्फोलिपिड की क्लासिफिकेशन बनती रहेगी, ठीक है। जिस तरह ग्लिसरोफॉस्फेटाइड्स में क्या होगा, अल्कोहल क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा, ठीक है। उसके सब पार्ट्स कौन कौन से हैं ग्लिसरोफॉस्फेटाइड्स के, कौन कौन से हैं? फॉस्फेटाइडिल कोलिन हो गया, फॉस्फेटाइडिल इथानोलमीन हो गया, फॉस्फेटाइडिल सीरीन हो गया, प्लाज्मोजेंस हो गए, ठीक है। जो दूसरी कैटेगरी है वो कौन सी हुई आपकी, फोस्फो आयनोसिटाइड्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, आइनोसिटोल इज अल्कोहल ग्रुप, तो इसमें अल्कोहल ग्रुप कौन सा होगा, आइनोसिटोल, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था सिर्फ अल्कोहल ग्रुप की रिप्लेसमेंट होगी, तो इसमें अल्कोहल ग्रुप आइनोसिटोल होगा। उसी तरीके से जो थर्ड ग्रुप है आपका फोस्फोस्फिंगोसाइड्स, इसमें अल्कोहल ग्रुप कौन सा होगा, स्फिंगोसिन, ठीक है। तो इसी तरीके से ये तीन मेजर क्लासेस आपके सामने है, जिसमें फर्स्ट के भी सब क्लासेस आपके सामने ये प्रेजेंट है। तो चलिए बात करते हैं फॉस्फोटिडिल कोलिन की। फॉस्फोटिडिल कोलिन को हम लेसिथिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप सबको पता है बेसिक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ये रहता है, ठीक है, आप सबको पता है। इसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है। यहाँ पे भी देखिए ये क्या है, ये आपका ग्लिसरॉल या फिर अल्कोहल हुआ और ये आपका फैटी एसिड, ठीक है, ये वाला फैटी एसिड हुआ। मगर यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेटिडिल कोलिन में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है। ये तो आपके ये था आपका फैटी एसिड ग्रुप, ये आपका ग्लिसरॉल, मगर ये थर्ड पोजीशन पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, फॉस्फेरिक एसिड आ गया और यहाँ पे जुड़ गया है इसके साथ कोलिन, तो इसका नाम तभी बन गया फॉस्फेटिडाइल कोलिन। इट कंसिस्ट ऑफ वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एस्टरिफाइड टू टू मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये एस्टरिफाइड टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड, एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड का ये हुआ और एक ये हुआ, तो इसके साथ इनकी क्या है, बेसिकली एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, एस्टर बॉन्ड बना हुआ है। मगर जो थर्ड था, यहाँ पे देखिए आपका एक दो तीन, यहाँ पे तीन के तीन है, मगर थर्ड पोजीशन पे यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आ गया इस वक्त, फॉस्फेट ग्रुप आ गया, फॉस्फेरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इट कंटेन फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस विच इज नोन एज कोलिन। तो यहाँ पे क्या है, फॉस्फेरिक एसिड जुड़ गया और दूसरी चीज क्या जुड़ी, यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस जुड़ गया जिसका नाम था कोलिन। तो वही तो बात मैंने आपको होता है कि फॉस्फोलिपिड में होता क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो होता ही होता है, उसके अलावा फॉस्फेरिक एसिड रहता है, और फॉस्फेरिक एसिड के साथ साथ कोई ना कोई आपका नाइट्रोजनस ग्रुप या फिर कोलिन कुछ भी जुड़ जाएगा, ठीक है। उस तरीके से उसके बाद बात करते हैं लेसिथिन, जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन है। लेसिथिन किस किस में प्रेजेंट होता है, एग योक लीवर, ठीक है, किडनी और मिल्क में। लेसिथिन इज इम्पोर्टेंट फैक्टर इन प्रिवेंटिंग फैटी लीवर। तो आपको बताया था जब डिपॉजिट हो जाए आपका फैट किस में, लीवर में, तब उस कंडीशन में लेसिथिन प्रिवेंट करता है इस डिपोजिशन को। एसिटाइल कोलाइन फॉर्म्ड फ्रॉम कोलाइन इज ए ट्रांसमीटर ऑफ नर्व इम्पल्स। अब एक केमिकल होता है एसिटाइल कोलाइन, ये कहाँ से बनता है, इसी फॉस्फेटिडिल कोलिन से, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, इट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है कि एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन में सिग्नल को ट्रांसमिट करना, ये हमारे किस में काम करता है, मतलब कि एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, बेसिकली एसिटाइल कोलिन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये किस लिए काम आता है, नर्व इम्पल्स के लिए। ब्रेन में हमारे जो सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स, वो आपस में जो बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, इसी के थ्रू करते हैं, जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। उसके बाद बात करते हैं फोस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन, इसको और जाना जाता है सिफेलिन के नाम से, ठीक है।
तो ये हम क्या क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, और इसमें भी कौन सा? ग्लिसरोफॉस्फेटाइड्स, जिसमें हमने फॉस्फेटाडाइल कोलिन पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं फॉस्फेटाडाइल इथेनोलामाइन। उसकी बात करते हैं तो यहाँ देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ सिफेलिन, जिसको हम जानते हैं फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन से, इज आइडेंटिकल टू लेसिथिन। और आइडेंटिकल किसका है? सेम टू सेम, किस तरीके जैसा दिखता है ये लेसिथिन के जैसा। बस फर्क क्या होगा, यहाँ पे कोलिन के पार्ट को रिप्लेस किससे कर देंगे? इथेनोलामाइन से, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? टिश्यू में, ठीक है, अलॉन्ग विथ लेसिथिन। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आ गया आपका? इथेनोलामाइन। पहले यहाँ पे क्या था? कोलिन था, मगर कोलिन को हम रिप्लेस किससे कर दिया? इथेनोलामाइन से। बाकी का स्ट्रक्चर सेम है, ये ग्लिसरॉल है और ये आपके दो फैटी एसिड यहाँ पे जुड़े हैं। उसके बाद बात करते हैं फॉस्फेटेडाइल सीरीन की। इट कंटेन अमाइनो एसिड सीरीन, जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें अमाइनो एसिड सीरीन होगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इथेनोलामाइन। इसकी जगह क्या होगा? सीरीन होगा। इट इज़ फाउंड इन ब्रेन टिश्यू एंड इट ट्रेसेस आर प्रेजेंट इन ब्लड। और ये कहाँ पे पाया जाता है? मैक्सिमम ब्रेन में, और इसके कुछ अंश, कुछ हिस्सा ब्लड में भी पाया जाता है, बहुत कम हिस्सा। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर, आप सीरीन देख सकते हैं इथेनोलामाइन की जगह, बाकी का सारा स्ट्रक्चर सेम है। आपके पास क्या क्या है इसमें देखिए, यहाँ पे ग्लिसरॉल है, दो फैटी एसिड है, ये फॉस्फोरिक एसिड है, और लास्ट में क्या आ गया आपका? सीरीन। यहाँ पे देखिए सीरीन, आप यहाँ देख सकते हैं इस जगह सीरीन। उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मेलोजेंस की। तो ये क्या है? प्लाज्मेलोजेंस भी ग्लिसरलोफॉस्फेटाइड्स हैं, ठीक है। दे में कंटेन बेस, इनके पास क्या हो सकता है? इट में कंटेन बेस, कौन कौन सा? इथेनोलामाइन और कोलिन। तो इनके पास कोलिन भी हो सकता है और इथेनोलामाइन भी हो सकता है। एट कार्बन एटम फर्स्ट ऑफ ग्लिसरॉल, यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ ग्लिसरॉल, देर इज एन ईथर लिंकेज विद लॉन्ग चेन अनसेचुरेटेड अल्कोहल। तब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक ईथर लिंकेज जुड़ी है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे आप देखिए ईथर लिंकेज जुड़ी है, किसके साथ जुड़ी है? विद अ लॉन्ग अनसेचुरेटेड अल्कोहल। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो ये अनसेचुरेटेड अल्कोहल है, इसके साथ एक ईथर लिंकेज जुड़ी हुई है। तो ये इसकी पहचान है किस स्ट्रक्चर की? प्लाज्मेलोजन की। बाकी का यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ आपका इथेनोलामाइन भी हो सकता है और कोलिन भी हो सकता है इस जगह। उसके बाद बात करते हैं फॉस्फेटाडाइल इनोसिटोल की। इसमें क्या होगा? इट इज़ ए फॉस्फर इनोसिटाइड, ठीक है। इट कंटेन अल्कोहल इनिसिटोल। तो इसमें क्या होगा? अल्कोहल इनिसिटोल, ठीक है। इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजनस बेस इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन टिश्यू। तो यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन बेस आपके नहीं होने के, उसकी जगह क्या होगा आपका? आयनोसिटोल। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आयनोसिटोल जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन टिश्यू, सोयाबीन या व्हीट ग्राम में, ठीक है, व्हीट जर्म में। उसके बाद बात करते हैं स्फिंगोमाइलिन। तो स्फिंगोमाइलिन की अगर बात करें तो ये है क्या? देखिए, इट इज़ ए फॉस्फोलिपिड, इट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स, ओके। आई अनलाइक अदर फॉस्फोलिपिड इट डज नॉट कंटेन ग्लिसरॉल। तो सबसे पहली बात क्या, अभी तक आपने जितने पढ़े थे उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड होता है और फॉस्फेरिक एसिड होता है, ठीक है, ये पढ़ा था अभी तक हमने फॉस्फोलिपिड्स में। मगर इसमें क्या है? इसमें आपका ग्लिसरॉल नहीं होता है, ठीक है। इंस्टेड इट कंटेन अनसैचुरेटेड अमाइनो एल्कोहल कॉल्ड स्पिंगोसिन। तो इसमें क्या हुआ? इनमें अनसैचुरेटेड मतलब जिनके पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, अमाइनो एल्कोहल कॉल्ड स्पिंगोसिन। तो ये देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किस नाम से जाना जाता है? स्पिंगोसिन, ठीक है। डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, और क्या है? इनके पास अमाइनो एल्कोहल है, क्योंकि टर्मिनल पोजीशन पे देखिए NH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। टू द स्फिंगोसिन मोलिक्यूल फैटी एसिड, फॉस्फेरिक एसिड एंड अ मोलिक्यूल ऑफ कोलिन इज अटैच्ड। तो क्या क्या जुड़ा हुआ है इस स्फिंगोसिन से? देखिए, इसके पास एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक फॉस्फेरिक एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक कोलिन जुड़ा हुआ है। ये आपका कोलिन हो गया, ये आपका फॉस्फेरिक एसिड हो गया, और ये आपका फैटी एसिड हो गया। तो तीन चीज़ें जुड़ी हुई है स्फिंगोसिन से। यहाँ पे देखिए, स्फिंगोसिन के पास फैटी एसिड है, फॉस्फेरिक एसिड है और कोलिन है, ठीक है। तो इस कंप्लीट को बोला जाता है स्फिंगोमाइलिन, ठीक है।
स्फिंगोमाइलिन क्या हुआ, स्फिंगोसिन से फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और कोलिन जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे स्फिंगोमाइलिन। अब देखिए, स्फिंगोसिन टू विच फैटी एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड ऑन NH2 ग्रुप इज कॉल्ड सीरेमाइड। अब आप यहाँ देखिए, आपके पास स्फिंगोसिन था, स्फिंगोसिन के पास जो टर्मिनल NH2 ग्रुप है, ठीक है, इसकी जगह क्या आ गया, अब फैटी एसिड जुड़ गया यहाँ पे, मतलब NH2 था पहले तो, ठीक है, NH2 की जगह यहाँ पे बॉन्ड बन गया फैटी एसिड का, ठीक है। तो स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड को किस नाम से जाना जाता है, वो है सीरेमाइड, ठीक है। व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू सीरेमाइड देन इट इज कॉल्ड सीरेमाइड फॉस्फेट। अब देखिए, अब सीरेमाइड किसको बोलते हैं, स्फिंगोसिन और फैटी एसिड को, ये बन गया कंप्लीट सीरामाइड। अब सीरेमाइड के साथ अगर फॉस्फेरिक ग्रुप जुड़ गया तो उसको क्या बोला जाएगा, सेरामाइड फॉस्फेट, सिंपल सी बात है। स्फिंगोमाइलिन इज प्रेजेंट कहाँ पे है, आपके ब्रेन में होता है और नर्वस टिश्यू में रहता है। एक बार दोबारा देख लीजिए कंप्लीट डायग्राम, ये देखिए सीरामाइड किसको बोलते हैं, स्फिंगोसिन और फैटी एसिड को कंबाइन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की। ग्लाइकोलिपिड्स आर कंपाउंड लिपिड, तो ये भी किसके एग्जांपल है, कंपाउंड लिपिड के। दे आर कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड्स बिकॉज दे कंटेन अ शुगर इन एडिशन टू फैटी एसिड एंड स्फिंगोसिन। तो इनके पास क्या क्या होता है, एक स्फिंगोसिन हुआ, और क्या हुआ, फैटी एसिड आप सबको पता है, और एक क्या हुआ, एक कार्बोहाइड्रेट यूनिट हुई, ठीक है। तब इनको ग्लाइकोलिपिड्स के नाम से जाना जाता है। दे डू नॉट कंटेन फॉस्फेरिक एसिड, ठीक है, तो इनके पास कोई फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड्स एज सेरेब्रोसाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स। तो आपके सामने जो एग्जांपल था ये सेरेब्रोसाइड का एग्जांपल था, जो कि एक ग्लाइकोलिपिड है। तो सेरिब्रोस्पाइड अगर हम पढ़े, दे आर आल्सो कॉल्ड गैलेक्टोलिपिड्स, इनको गैलेक्टोलिपिड्स भी नाम से जाना जाता है, सिंस दे कंटेन शुगर गैलेक्टोज। तो इनके पास ये जो कार्बोहाइड्रेट यूनिट है जो कि शुगर है, क्या हो सकता है आपका, गैलेक्टोज। दे आर कॉल्ड एज सेरिब्रोसाइड सिंस दे आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन ब्रेन। तो सेरिब्रोसाइड्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ये कहाँ हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। लार्ज अमाउंट ऑफ सेरेब्रोसाइड्स एक्यूमुलेट इन लीवर एंड स्प्लीन इन गॉचर डिजीज। और एक गॉचर डिजीज है, ठीक है, हम डिजीज की बात कर रहे हैं, एक है गॉचर डिजीज। इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो सेरेब्रोसाइड्स है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है, कहाँ कहाँ पे, एक लीवर में और आपके स्प्लीन में। तो उस डिजीज को बोलते हैं गॉचर डिजीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गॉचर डिजीज किसकी ज़्यादा डिपोजिशन से होता है, तो वो है सेरेब्रोसाइड्स। उसके बाद करें गैंग्लियोसाइड्स की। दे आर ग्लाइकोलिपिड्स, ये भी क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स है। दे कंटेन शुगर, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड ए सब्सटेंस कॉल्ड न्यूरामिनिक एसिड। तो इनके पास क्या होगा, जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यूनिट है वो क्या क्या हो सकती है, आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड अ सब्सटेंस कॉल्ड न्यूरामिनिक एसिड, ठीक है। तो न्यूरामिनिक एसिड ग्लूकोज या गैलेक्टोज होगा, ठीक है। दिस इज दिस इज इन एडिशन टू फैटी एसिड एंड स्फिंगोसिन, ठीक है। तो फैटी एसिड और स्फिंगोसिन तो है ही उसमें ऐड पहले से ही, ठीक है। गैंग्लियोसाइड्स अकर इन लार्ज अमाउंट इन गैंग्लियन सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू। तो हमारा नर्वस टिश्यू अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, गैंग्लियोसाइड्स बनते हैं, जो कि गुच्छा है, एक तरीके का ग्रुप है, ठीक है। तो गैंग्लियन में पाया जाता है बेसिकली गैंग्लियोसाइड्स, ठीक है। और सल्फोलिपिड्स की बात करें, दे आर कंपाउंड लिपिड्स कंटेनिंग सल्फर। जिस लिपिड के पास सल्फर ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे आप सल्फोलिपिड्स। दे आर सल्फेट एस्टर ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो ये क्या है, सल्फेट एस्टर्स हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड के। सल्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन लीवर, किडनी, टेस्टिस, ब्रेन एंड सर्टेन ट्यूमर्स। तो इसी तरीके से आपका सल्फोलिपिड भी फिनिश हो गया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। थैंक यू।